आज हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 की सिलेबस और उसकी तैयारी से रिगार्डिंग बात करेंगे। और इसके न्यू पैटर्न में क्या आपका सिलेबस का पैटर्न है, इसका डिस्कस करेंगे। यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, वो यूपी का हो बिहार का हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम 2025। अब पैटर्न की बात कर लें। पैटर्न कहता है आपका पीसीएम ग्रुप ए में बटा हुआ है। पैटर्न में फिजिक्स में जो आपका सवाल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी मैथ कह लें, मैथमेटिक्स, इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ये टोटल क्वेश्चन जो आएंगे ये आपके 25 सवाल आपके फिजिक्स से होंगे। कितने सवाल? 25 सवाल। केमिस्ट्री से कितने सवाल आपके रहेंगे? 25। केमिस्ट्री से 25। और मैथ से सवाल कितने आएंगे? 50। यानी मैथ से आपके सवाल 50 हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एक सवाल होगा कितने नंबर का होगा? ये मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी सीबीटी बेस्ड। ये कहता है सीबीटी पे एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। यानी 25 सवाल और एक सवाल 4 नंबर का होगा, तो 25 चौके 100। अब ये भी एक सवाल 4 नंबर का है, तो 25 चौके 100। अब एक सवाल ये कितने नंबर का है? 4 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो गए। और टोटल मार्क्स कितने का हो गया? 400 का। टोटल मार्क 400 का हो गया। अब इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब इस क्वेश्चन रॉन्ग के लिए यहाँ कहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। सर इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी निगेटिव मार्किंग आपको ऐड किया जाएगा। अब एक सवाल गलत करेंगे तो -1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। और ये सीबीटी एमसीक्यू बेस्ड है, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें टाइम ड्यूरेशन टोटल एग्जाम का है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट टोटल है, लेकिन आपका कितना मिलेगा? आपका एग्जाम के लिए 130 है, 1 घंटे 30 मिनट ही है। अब इसमें देखिए हम सिलेबस की बात करें। पहला हम सिलेबस आते हैं मैथ पे। मैथ में सर ये पोर्शन कौन कौन है, कौन कौन से पोर्शन से आपका क्वेश्चन टच करेगा, उसकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रियल नंबर से है। किस नंबर से है? रियल नंबर, यानी रियल नंबर से आएगा। दूसरा आपका आएगा एलसीएम से। तीसरा आपका आएगा एचसीएफ से, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। चौथा आपका है स्क्वायर रूट। चौथा है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात करेंगे। इसमें क्यूब रूट हमें पढ़ना है, इससे भी सवाल आपके आएंगे। फिर है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही आसान आसान है, आपके सवाल आराम से हो जाएंगे, बट आप पे ट्राई करना है। फिर आपका एवरेज, एवरेज से सवाल औसत, औसत के बाद है रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात से। स्कर्ट्स एंड इंडिसेज एंड इंडिसेज। अब और है इसमें बात करेंगे। 9 नंबर है आपका ट्रिगोनोमेट्री, कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही आसान है, आप 9th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें आप सीक्वेंस में नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट मैंने किया है ट्रिगोनोमेट्री। फिर इसमें 10 नंबर हम कर दें पॉलिनोमियल्स। आपका पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा होगा आपने, पॉलिनोमियल्स। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे भी सवाल आपके रहेंगे।
फिर है आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स है आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर की बात करें आप, इसमें है परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। आगे अगर बात करेंगे 15 नंबर पे है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, सब लोग पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर है नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया। फिर है टाइम वर्क, आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसके बाद है मेंसुरेशन, कौन है, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, ठीक है। फिर स्टैटिक्स है 20 नंबर पर हमने दे दिया स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये हो गया मेंसुरेशन में आपका क्षेत्र मिति हो गया। तो इस तरह से मैथ के हैं, मैथ में आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा कि हर साल किस पोर्शन से ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप रेगुलर अगर विजिट हमारे चैनल को करते हैं तो इसमें मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा कि आपके प्रीवियसली 10 सालों में कौन से सेलेक्टिव सवाल आपके आ रहे हैं जो कि रिपीटेड है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस में, केमिस्ट्री का कौन कौन से पोर्शन आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला है साइंस एंड केमिस्ट्री, पहला है साइंस एंड केमिस्ट्री। अब कौन कौन सही से पोर्शन से टच करेंगे। इसके बाद है पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ की अवस्था, मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ कौन कौन से हैं ये पढ़ना है। फिर फोर्थ है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपने पढ़ा होगा पहले ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुीय संरचना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं एंड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इससे भी आपके सवाल आते हैं, अर्धायु काल वगैरह इसमें से आएगा। बैलेंसी एंड केमिकल, बैलेंसी संयोजकता एंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन कौन से हैं, बहुत ही मजेदार है। आप पढ़ोगे तो इससे बहुत अच्छा लगेगा कि बैलेंसिंग, केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन से हैं। आप आगे नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट है ना, ये आपका है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार लवण, इसका है केमिकल कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन, इससे भी आपके सवाल आते हैं। फिर गैसियस लॉ कौन कौन से हैं, गैसियस लॉ, गैसियस लॉ, गैस लॉ कौन कौन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपका नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप कहेंगे सॉल्यूशन, विलयन,
सॉल्यूशन, बिलियन हो गया। 13 नंबर फिर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद है मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटलर्जी से मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलर्जी पूरा टच करेगा। फिर है आपका, बात करते हैं इंपॉर्टेंट गैसेज, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, इंपॉर्टेंट गैसेज एक साथ कर दिया हमने, एंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। इसके बाद है वाटर हार्डनेस, वाटर एंड वाटर हार्डनेस, वाटर एंड वाटर हार्डनेस। आपने पढ़ा होगा टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका फ्यूल, ईंधन, कौन सा है, फ्यूल है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये और मजेदार है, आप पढ़ेंगे तो ये तरीके से पढ़ेंगे। 19 नंबर है आपका कंपाउंड, यानी कंपाउंड कौन सा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर नेक्स्ट आपका आपका एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वांटिटिव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस का ओवरऑल व्यू इसमें दिया गया है, ये केमिस्ट्री के लिए। अब बात करेंगे फिजिक्स का, इसको और हमने शॉर्ट किया है। फिजिक्स में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं, तो फिजिक्स में पढ़ना है आपका मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी। फर्स्ट चैप्टर है मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी, बहुत ही आसान। आप पढ़ेंगे, इससे सवाल इंपॉर्टेंट कौन कौन से आने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। थर्ड नंबर है आपका यानी फ्लोटेशन, उत्प्लावनता, फ्लोटेशन, उत्प्लावन, फ्लोटेशन, बायोन्सी वगैरह इसी में। मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया। फिर है आपका इसमें ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह इसमें आपका रहेगा। वर्क एंड एनर्जी, 6 नंबर, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। 7 नंबर आप इसमें देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। फिर है वेव, तरंग, साउंड। और लास्ट वन हमने इसमें किया है लाइट, प्रकाश, और प्रकाश से संबंधित सारे नियमों की विवेचना। तो ये हमने देखा अभी पॉलिटेक्निक के कौन कौन से, हमने ग्रुप ए के लिए भी है, ग्रुप के लिए भी है। के में लेटरल एंट्री होता है जो कि और इजी है आपका, वो आपका टेक्निकल। अगर मान लिया आप आईटीआई होल्डर हैं, तो आईटीआई होल्डर अगर आपने आईटीआई किया है तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में आप एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी आपका आईटीआई बेस से भी सवाल आएंगे जो कि के ग्रुप में होता है। ये हम बात कर रहे हैं ए ग्रुप का। ए ग्रुप में आपका
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने ये ऑलमोस्ट सारे आपके जो भी सिलेबस में पोर्शंस है वो हमने दिखाया है। अब हम हर एक वीडियो में 1 बाय 1 और इम्पोर्टेंट सारे सवाल लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके प्रीवियस सवाल को भी देने का, सॉल्यूशन देने का, ताकि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकें, आप इजीली अच्छा स्कोर प्राप्त करें और आपके एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो। एडेड की बात छोड़ें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपका हो सकता है इजीली। थोड़ी सी आप फोकस कर दें, थोड़ी सी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने तैयारी किस लेवल से और कैसे करते हैं, किसके गाइडेंस में करते हैं। अगर अच्छे गाइड हो गए तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम वर्क डन को आप कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप रेगुलर विजिट करें और रेगुलर आपको ये इससे कंटेंट्स आपको मिलेगा। धन्यवाद।